नमस्कार बंधुओं, जय श्री कृष्ण। 12 ज्योतिर्लिंग के वीडियोस के इसी प्रकार देखते हुए आज हम उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे और आज के इस वीडियो के अंदर आपको हम कथा सुनाएंगे श्री वाराणसी विश्वनाथ भगवान ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो कृपया ध्यान सुनिएगा और जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। तो चलिए अब हम श्री विश्वनाथ जी के बारे में उनकी कथा, कहानी और इतिहास के बारे में पहले जानेंगे। तो भगवान शंकर का भारत की धार्मिक राजधानी काशी से हजारों साल पुराना रिश्ता है। कथा है कि जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को कहीं बसने के लिए स्थान चुनने को कहा तो बाबा विश्वनाथ ने काशी को चुना था। जी हाँ, आपकी जानकारी के अनुसार बंधुओं, मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भोलेनाथ की नगरी, देश की सांस्कृतिक राजधानी, इस शहर के जितने नाम उतने ही आयाम है। तभी तो इतनी खास है काशी की खासियत। यहाँ पर कोई भी खींचा चलाता है। एक और कल कल बहती गंगा तो दूसरी ओर अपने विराट स्वरूप में बाबा विश्वनाथ से काशी का रिश्ता आदि काल से चला आ रहा है। पुराणों में कई जगह काशी विश्वनाथ मंदिर का संदर्भ मिलता है। कई धार्मिक ग्रंथ महादेव के काशी में बसने की कहानी कहते हैं। तब से लेकर अब तक बाबा विश्वनाथ काशी की पहचान का हिस्सा रहे हैं। काशी ने अपने आंगन में विश्वनाथ मंदिर के बनने बिगड़ने का पूरा इतिहास अपनी आंखों से देखा है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से हिमाचल पर्वत की जगह कहीं और बसने का स्थान चुनने को कहा तो शिव जी को सारे संसार में राजा दिवोदास की वाराणसी नगरी बहुत पसंद आई। तब राजा दिवोदास ने ब्रह्मा जी का तप किया और महादेव जी को वहां बसने नहीं दिया। ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी मंदराचल पर्वत पर चले गए। वे चले तो गए लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मोह नहीं त्याग सके। तब भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया। उसके बाद वाराणसी महादेव का स्थायी निवास हो गया। कई पौराणिक कथाओं में दावा किया गया है कि काशी शिव और पार्वती का आदि का स्थान है और इसलिए आदि लिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना गया है। ग्रंथों में काशी विश्वनाथ का प्राचीन नाम अविमुक्तेश्वर बताया जाता है और काशी हजारों साल से अविमुक्तेश्वर महादेव का घर है। 405 ईस्वी में चीनी दार्शनिक फाहियान भारत दौरे पर आया था। इतिहासकारों के मुताबिक फाहियान के अभिलेखों में अविमुक्तेश्वर का जिक्र मिलता है। लेकिन काशी में विश्वनाथ मंदिर के निर्माण की बात करें तो पहली बार मंदिर का निर्माण वैन्यगुप्त के शासनकाल में 500 से 508 ईस्वी के दौरान करवाए जाने का जिक्र मिलता है। इसका उल्लेख 635 ईस्वी में भारत यात्रा पर आए एक दूसरे चीनी नागरिक के द्वारा वैन सॉन्ग के किताब में भी मिल जाता है। विश्वनाथ मंदिर का आघात का इतिहास पूरे हिंदुस्तान की तरह विदेशी आक्रांतों के लालच, क्रूरता और रक्तपात से काशी का सीना छलनी हो गया। जो विश्वनाथ मंदिर 11वीं सदी तक काशी को भूमि पर गंगा के किनारे अपने मूल रूप में बना रहा। साल 1034 में पहली बार उस मंदिर में विध्वंस का सामना किया। इतिहास में पहली बार विश्वनाथ मंदिर के टूटने का उल्लेख 1034 में मिलता है। काशी वासियों ने अपनी आस्था के बूते उस समय मंदिर को अपने हिसाब से दोबारा बनवा लिया। इसके बाद 1194 से लगाकर 1197 के बीच कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना ने इस दौरान मंदिर को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन मंदिर को पूरी तरह से तोड़ नहीं पाए। इतिहास में जिक्र मिलता है कि साल 1230 में इल्तुतमिश ने
काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया जाता है। इल्तुतमिश के मंदिर बनवाने के बाद 200 साल से ज्यादा समय तक काशी में विश्वनाथ मंदिर सुरक्षित रहा, लेकिन सन 1447 में एक बार फिर मंदिर पर हमला हुआ। इस बार मंदिर तोड़ने की कोशिश की। जौनपुर के शासक महमूद शाह सरकी ने 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट ने मंदिर को फिर से बनवा दिया। मुगलों के दौर में मंदिर को नुकसान पहुंचाने की खूब कोशिश करी। 17वीं शताब्दी में अकबर के पोते शाहजहां ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। इतिहासों में दावों के मुताबिक 1632 में शाहजहां ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। तब मंदिर नहीं टूट पाया, लेकिन पिता के काम को बेटे ने अंजाम दिया। बेटे औरंगजेब ने फिर इस कोशिश की और दोहराया। साल 1669 में औरंगजेब का फरमान जारी हुआ कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया जाए। कहा जाता है कि हमले के दौरान मुगल सेना ने मंदिर के बाहर स्थापित विशाल नंदी के प्रतिमा को तोड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी वे नंदी की प्रतिमा को तोड़ नहीं पाए, जो आज भी अपने महादेव के इंतजार में मंदिर के उसी पुराने परिसर की तरफ एक टुक देख रहा है। उस दौर में हिंदुओं के कड़े प्रतिरोधक के कारण औरंगजेब की सेना अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। इतिहास में यह जिक्र मिलता है कि उस समय औरंगजेब के आदेश पर मंदिर के हिस्सों को तोड़वा कर बाबा विश्वनाथ मंदिर के ही ऊपर एक मस्जिद बनवा दी गई, जिसे बाद में औरंगजेब ने ही अंजुमन इंतजामिया जामा मस्जिद नाम का दावा किया और आगे चलकर ज्ञानवापी के नाम पर इसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी मस्जिद पड़ गया। ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं। कहा जाता है 1752 में मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर ने मंदिर की मुक्ति के लिए आंदोलन छेड़ा था, जिसके कुछ सालों बाद इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने शिव मंदिर के निर्माण का बीड़ा उठाया। आखिरकार 1776 से 78 के बीच औरंगजेब की बनाई गई मस्जिद के ठीक बगल में मंदिर का निर्माण हो गया। 1836 में महाराणा रणजीत सिंह जी ने इसके शिखर को स्वर्ण से जड़ा दिया। इतिहासकार यह 1831 से प्रकाशित हो गया और यह इतिहासकार जेम्स प्रिंसेल के साल 1831 में प्रकाशित किताब बनारस इंट्रोडक्शन से उस दौर के मंदिर का एक चित्र मिलता है। आने वाले समय में काशी मंदिर पर ईस्ट इंडिया ऑफ द इंटेलिजेंट कंपनी का राज हो गया, जिस कारण मंदिर का निर्माण रोक दिया गया। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन द काउंसिलिंग को एक पत्र लिखकर ज्ञानव्यापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने के लिए कहा गया था, लेकिन यह कभी भी संभव नहीं हो पाया। तो जो कोई इस कथा को ध्यान से श्रवण करता है, इतिहास को ध्यान से सुन लेता है, तो बंधुओं वह परम गति को प्राप्त होता है और भगवान शिव जी की हमेशा उनके ऊपर कृपा बनी रहती है। बंधुओं, तो आज इस वीडियो के अंदर हमने इन शिवलिंग के बारे में कथा को श्रवण किया है, तो इसके लिए एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल कर दें। वे कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। बंधुओं, अब आज के लिए इतना ही। कल हम और एक ज्योतिर्लिंग के बारे में कथा सुनेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।